जो बंदा सबका दोगलापन निकाला था उसके टीम वालों ने और उसकी गलती ने उसी का दोगलापन निकाल दिया। मैं बात कर रहा हूं भारत का एक अनबिटेबल एंटरप्रेन्योर असनील ग्रोवर का। शायद ही कोई एंटरप्रेन्योर उस टाइम इतना पैसा कमा रहा होता। पीएमसी बैंक ऑलमोस्ट करप्ट होने वाला। फिर इस बंदे को लगा कि इस बैंक को मुझे खरीदना चाहिए। देखो वो बैंक ऑलमोस्ट करप्ट होने वाला था। मात्र 3000 करोड़ रुपीज उसमें डिपॉजिट बचे थे और जबकि होना चाहिए था 10,000 करोड़। फिर इस बंदे का माइंड प्रेजेंस देखो। उस बैंक को रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि इस बैंक वालों ने कभी भी प्रीमियम क्लेम ही नहीं किया जो आरबीआई कमीशन खाते आ रहा है शुरू से ही बैंक। और फिर ये हुआ कि इसने 5,000 करोड़ आरबीआई से ही वसूल लिया। फिर इसने और एक जायसवाल बंसल ने मिलकर उस बैंक को खरीद लिया। एंड फिर उसी टाइम जोमेटो में इसने 1,000 करोड़ आईपीओ में इन्वेस्ट किया, जहां पे सारे फाउंडर की फटी पड़ी थी कि आखिरकार ये पैसा इतना ला कहां से। तो रियलिटी ये है कि इसका पैसा था ही नहीं। इसने 95% होल्ड करके महिंद्रा बैंक से लोन लिए थे एंड विद इन 15 डेज वो पैसे डबल हो गए, यानी कि 2,000 करोड़ रुपीस हो गए। फिर उसी टाइम नायका का आईपीओ आता है तो फिर वो सेम स्ट्रेटेजी अपनाने का कोशिश किया, पर इस बार कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने इनकार कर दिया पैसे देने से। उसके बाद इनका एक ऑडियो रिलीज कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे, जहां पे ये गाली दिए पाए जाते हैं। और उसी टाइम शार्क टैंक का भी सीजन चल रहा था, जहां पे ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और एग्रेसिव लुक में देखे जा रहे थे। यहाँ तक तो फिर भी मैनेजेबल था, चल जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपके ही आदमी आप पे वार ना करे तब तक कुछ नहीं होता। सेम इनके साथ वैसा ही हुआ कि अपने वाइफ को एडमिनिस्ट्रेशन हेड ना बनाकर सोहिल पे ट्रस्ट करके उसको एडमिनिस्ट्रेशन हेड बना दिया गया। एंड रजनीश एंड सुमित जो कि शेयर होल्डर भारत पे का वो भी था। एंड फिर इन तीनों के सहारे महिंद्रा कोटक बैंक से इसे इलीगल नोटिस भेजवा दिया गया और काफी सारे केस फाइल करवा दिए गए इस पे। और फिर क्या, सोशल मीडिया पे हेट मिल ही रहा था, टीम वालों का सपोर्ट नहीं था, इन्वेस्टर का सपोर्ट नहीं था। फिर लास्ट में इनका एक पोस्ट आता है कि मैं इस कंपनी को बहुत ही दुख के साथ रिजाइन करने वाला हूं और अपना सारा शेयर्स लेके इस कंपनी को रिजाइन कर दिया।